वेलकम बैक टू माय चैनल राव मिलेसी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने सीखा था प्रेजेंट, पास्ट। आज जो हम सीखेंगे फ्यूचर। फ्यूचर इन डेफिनिट टेंस बेसिकली आने वाले समय की बात की जाती है। यानी पहले में हमने प्रेजेंट में सुना, जैसे सपोज बस प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ प्रेजेंट में। मैंने कल पढ़ाया था वो पास्ट की बात हो गई, और मैं कल पढ़ाऊंगा तो क्या होगा, वो हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। यानी कोई भी काम फ्यूचर में यानी आने वाले समय में किया जाए, उसे हम या सोचा जाए या कैसे भी है, तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट में आता है। कोई काम हमने किया हो बीते हुए समय में तो उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में कहते हैं या पास्ट टेंस कहते हैं। किसी भी टाइम में हो सकता है, वो प्रेजेंट में हो सकता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो सकता है, या परफेक्ट में हो सकता है, या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो सकता है। आगे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो हमारी पूरी देखें, आपको फुल समझ में आएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में मैं बिल्कुल जीरो से बिगनिंग के उसके उस पर्पज से, मतलब बिल्कुल जीरो से लास्ट से शुरू शुरू से स्टार्ट किया है कि कहां से कैसे कैसे होता है। तो आइए देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर टेंस की अगर बात करें तो ये चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर हिंदी में इसकी बात करें तो ये अनिश्चित भविष्यकाल होता है, अपूर्ण भविष्यकाल होता है, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो होता है वो पूर्ण भविष्यकाल होता है, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है पूर्ण, अपूर्ण और पूर्ण अपूर्ण भविष्यकाल होता है। बेसिकली जो बात हम कर रहे हैं पूर्ण अपूर्ण, यानी मैंने पहले भी वीडियो में प्रेजेंट पास्ट में भी बताया हुआ है कि मतलब कुछ काम पूरा हो जाता है और कुछ वो चल रहा होता है, यानी होगा पूरा, तो हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब जैसा कि मैंने, अब हम देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या है और कैसे उसको यूज करते हैं। इसको हम पहचानेंगे कैसे कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है या प्रेजेंट इंडेफिनिट है या पास्ट इंडेफिनिट है। क्योंकि हमारे सभी में ये होता है कि हम बात करते हैं कि प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म लग रही है और पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म लगती है, और फिर यहाँ फ्यूचर की बात हो रही है तो यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट में जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है। लेकिन हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट हम कैसे पहचानेंगे? तो फ्यूचर इंडेफिनिट को पहचानने के लिए जो हमारी हेल्पिंग वर्ब लगती है, अगर प्रेजेंट में हम बात करें तो किसी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं होती है, होती है, बट इसमें जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब हमारी लगती है वो विल लगती है। विल और शैल का प्रयोग करते हैं, बट अगर हम स्पोकन की बात करें तो आज इन फ्यूचर जो है वो मतलब सभी सब्जेक्ट के साथ में हम विल का प्रयोग करते हैं। अब चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी सब्जेक्ट के साथ में हम विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, मैं ये भी कह रहा हूं कि शैल का भी यूज होता है, बट वो राइटिंग पे अगर बात करें तो होता है, और वो किस चीज पे होता है वो भी मैं बता देता हूं। आई और बी के साथ में हम शैल का प्रयोग करते हैं, और बाकी अदर सभी सब्जेक्ट के साथ में हम विल का प्रयोग करते हैं। बट अगर हम स्पोकन में बात कर रहे हैं तो अगर हम सभी सब्जेक्ट के साथ में भी अगर हम विल को यूज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और सभी लोग यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आइए देखते हैं इसकी पहचान क्या है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस वो काल है जिसमें भविष्य के कार्य भविष्य में कार्य के पूरा होने या अधूरा रहने के विषय में कुछ भी पता नहीं होता है। अर्थात फ्यूचर टेंस के हेल्पिंग वर्ब से पता चलता है कि वो कार्य भविष्य में पूरा होने वाला है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि तो देखो किसी चीज, सबको मुझे है ये पता है
कि हमारे जितने भी बिगनर्स हैं जो सीख रहे हैं, वो चाहे एडवांस लेवल पे हो या मतलब बेसिक लेवल पे हो, ये चीजें सबको पता होती हैं। बट मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि हमें किसी उस पे नहीं जाना है कि गा गी गे आ रहा है। और ये भी मैं बताना, जरूरत भी है और नहीं भी है। अगर देखो हम हिंदी सीखते हैं, हमें किसी उसकी जरूरत नहीं होती कि यहाँ पे हलंत लगाना, यहाँ पे वर्ब सर्वनाम आएगा, यहाँ पे संज्ञा आएगी, यहाँ पे ये आएगा, पर्यायवाची शब्द आएगा, ऐसा होगा वैसा नहीं। हम सुनते सुनते सीखते रहते हैं। तो अगर हम लोग कहते हैं कि स्पोकन के लिए ग्रामर की जरूरत नहीं है, आई एग्री, मैं भी कहता हूं कि नहीं है। बट उन लोगों के लिए नहीं है जिनके पास इन्वायरमेंट है। अब इन्वायरमेंट की बात करें, जैसे जो सुबह से शाम तक लेके वो इंग्लिश ही सुन रहे हैं, इंग्लिश ही देख रहे हैं, इंग्लिश में ही सब कुछ कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई ग्रामर की जरूरत नहीं। अगर बाहर से किसी सिटीज की उसकी बात करें तो जैसे बाहर विदेशों की बात करें तो वहां पे सभी सुनते हैं, जैसे हमारी मदर टंग हम सुनते रहते हैं, हमें कोई ग्रामर की जरूरत नहीं होती है। बट अगर वो हिंदी सीखेंगे तो उनको भी जरूरत होगी। तो इसलिए मैं कोई किसी के कहने में ना आए, ग्रामर मोस्ट इंपॉर्टेंट है एज अ बिगनर, इंडियन बिगनर के लिए जो हिंदी से इंग्लिश सीख रहे हैं उनके लिए ये होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ और इसको आप लोग देखें। और अब हम देखते हैं कि इसको हम पहचानेंगे कैसे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिस वाक्य के अंत में गा है, गी है, गे है आदि शब्द हिंदी के लास्ट में आए तो उसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया, इससे पहले ही मैंने बोला था कि जिस वाक्य के अंत में गा, गी, गे आए तो वहां पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। अब इसे हम यूज कैसे करेंगे? अगर अफर्मेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं तो, अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो क्या होगा? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, सभी सब्जेक्ट के साथ में हम क्या होगा? यहां पे है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम इसका निगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा? सब्जेक्ट विल नॉट, विल या शैल नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो विल या शैल का प्रयोग करेंगे और सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो विल या शैल, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अभी मैंने जितने भी चीजें बताई हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, शैल का प्रयोग होता है, लेकिन एज द राइटिंग तौर पे अगर स्पोकन की बात करें तो हम सभी सब्जेक्ट के साथ में विल यूज कर सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं, हमें ज्यादा समझ में आएगा। मैं आप प्लीज आप लोग लास्ट तक वीडियो देखें, मैं आपको प्रैक्टिस भी बताऊंगा कि आपको कैसे करनी है, जो आपके माइंड में इनप्रिंट पड़ जाए। और वो जैसे कंप्यूटर में हम प्रिंट डालते हैं और वो प्रिंट निकलता है, वैसे आपके माइंड से भी एक इनप्रिंट निकलेगा। वो भी मतलब पेपर नहीं होगा, वो हमारे टंग से निकलेगा आवाज, जो किसी भी सिचुएशन में हम किसी भी टाइम पे हम उस वर्ड को इजिली हम बोल पाएंगे। जो हमारा एम है वो यही है कि मतलब हम इंग्लिश सीखें। अब वो कैसे सीखेंगे वो मैं आपको बताऊंगा कि मतलब इसको सीखने के बाद हम प्रैक्टिस, देखो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम सब कुछ सीख लेते हैं लेकिन बोलते नहीं है। तो आज मैं आप लोगों को बोलने के लिए भी सिखाऊंगा, प्लीज हम वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या करेंगे? मैं अपने दोस्तों की मदद करूंगा। यहाँ पे एक चीज और है कि जैसे हम पास्ट में हम बात कर रहे थे कि कल कल ये काम मैं किया था, तो वहां पे यस्टरडे यूज हो रहा था। यहाँ पे फ्यूचर अगर मैं बात करूं कि मैं कल अपने दोस्तों की मदद करूंगा, तो यहाँ पे टुमारो आएगा। वहां यस्टरडे आ रहा था और यहाँ क्या आएगा? टुमारो की बात करेंगे, यानी हम कल की बात करेंगे। आई विल हेल्प आवर फ्रेंड, यानी मैं अपने दोस्तों की मदद करूंगा। अफर्मेटिव के लिए अगर निगेटिव में बनाना होगा तो क्या होगा? आई विल नॉट हेल्प आवर फ्रेंड। अगर इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो क्या होगा? विल आई हेल्प आवर फ्रेंड्स। अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना होगा तो विल आई नॉट हेल्प आवर फ्रेंड्स। अभी हम लोगों ने, मैंने आपको एक एक सेंटेंस बताया है कि अफर्मेटिव
नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये सभी एक एक बताएं। अब हम बात करेंगे प्रैक्टिस के लिए कि प्रैक्टिस कैसे करेंगे। आप लोगों को मैं एक असाइनमेंट भी दूंगा जो आप लोग अपने घर पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और एज अ नॉलेज तौर पे लिख भी सकते हैं। मैंने कुछ वर्ब दी हुई हैं जिसमें 10 वर्ब है और ये सभी फ्यूचर में हम अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हमें ज्यादा क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं कि हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे। जैसे मैंने छोटा सा सेंटेंस लिया हुआ है, आई विल गो। और अगर मैं बात करूं कि इसके टुमारो में बात करें, मैं अपने दोस्तों की मदद कल करूंगा, तो आई विल हेल्प आवर फ्रेंड टुमारो। मैं अपने दोस्तों की मदद कल करूंगा। अब यहाँ पे हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे वो मैं आप लोगों को बताता हूं कि हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे। सपोज बस एक छोटा सा सेंटेंस है कि मैं जाऊंगा, आई विल गो, आई विल गो, मैं जाऊंगा, मैं कल जाऊंगा, आई विल गो टुमारो। तो अब हम शुरू करते हैं प्रैक्टिस कैसे करेंगे। एक अगर हम रिदम में बोलते हैं तो वो हमारे माइंड में एक इम्प्रिंट पड़ जाता है और वो इमीडिएट सिचुएशन पढ़ने पे वो वर्ड में पता, अच्छा इसके साथ ये लगेगा, इसके साथ ये लगेगा। अदरवाइज क्या होता है कि हमारा माइंड जो होता है वो ब्लैंक हो जाता है, किसी भी सिचुएशन में वो बोलने को तैयार नहीं होता है। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। किसी भी चीज को लर्न करने के लिए वो प्रैक्टिस की जरूरत होती है और वो प्रैक्टिस हम अगर करते हैं तो हम डेफिनेटली मतलब सीखेंगे, 100% सीखेंगे, कोई रोक नहीं सकता है। अब स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। आई आई विल गो, यू विल गो, वी विल गो, ही विल गो, दे विल गो, रमेश विल गो। अगर निगेटिव में बनाना होगा तो हम सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट का प्रयोग करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट होगा। आई विल नॉट गो, आई विल नॉट गो, यू विल नॉट गो, ही विल नॉट, सॉरी, आई विल नॉट गो, आई विल नॉट गो, यू विल नॉट गो, वी विल नॉट गो, दे विल नॉट गो, ही विल नॉट गो, सी विल नॉट गो, और इट विल नॉट गो, रमेश विल नॉट गो। अब अगर हम क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वेश्चन टैग की बात करेंगे तो क्या होगा, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब करेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब के साथ में हम देखते हैं, विल आई गो, विल यू गो, विल वी गो, विल दे गो, विल ही गो, विल सी गो, विल इट गो, विल रमेश गो। देखो सुनने में हो सकता है आप लोगों को थोड़ा अजीब लग रहा होगा, बट यही सच्चाई है कि हम अगर ऐसे बोलेंगे तो ज्यादा इजिली हम बोल पाएंगे और ज्यादा इजिली हम सीख पाएंगे। अगर हम कर सकते हैं तो ये एक चीज और भी कर सकते हैं इसके साथ में कि एक बार हिंदी बोले, एक बार इंग्लिश बोले, एक बार हिंदी बोले, एक बार इंग्लिश बोले, क्योंकि हमारी मदर टंग हिंदी है तो हमारा माइंड हिंदी और इंग्लिश को दोनों कॉम्बिनेशन जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए क्या होगा, पहले हम जो यूज करेंगे वो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, देन सब्जेक्ट यूज करेंगे, देन नॉट यूज करेंगे, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। अब विल आई नॉट गो, हाँ हाँ, विल आई नॉट गो, और विल आई नॉट गो, यू विल यू नॉट गो, विल विल ही, विल वी नॉट गो, विल दे नॉट गो, विल ही नॉट गो, विल सी नॉट गो, विल इट नॉट गो, विल रमेश नॉट गो। अब अभी हम लोगों ने, आप लोगों ने देखा कि मैंने चारों उसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, सभी में विथ एग्जाम्पल के साथ में मैंने समझाया। अगर आप लोगों को दिक्कत लगती है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं कि मुझे ये दिक्कत हो रही है, और मैं पूरी कोशिश करूंगा। देखिए मैं पैसे के लिए नहीं पढ़ा रहा, ना मैं घर पे पढ़ाता हूँ पैसे के लिए, और ना मैं यूट्यूब पे आया हूँ पैसों के लिए। मेरा ये एम है कि अगर मैं कहीं बाहर निकलूं तो बोले, अगर मेरे से कोई बड़ा है तो बोले कि ये भाई ने मुझे बताया था और इसलिए मैं ऐसा हुआ, या छोटा कोई हो तो ये बोले भैया ने मुझे बताया था या सर ने मुझे बताया था और मैंने ऐसा किया। ऐसा मैं कोई टीचर नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं घर पे भी पढ़ाता हूँ तो वो कोई पैसा नहीं लेता कि मैं कोई पैसा लेता हूँ, और उन्हें शिक्षा, मेरे पास टाइम होता है तो मैं उनको सिखाता हूँ और मैं उनसे कुछ सीखता हूँ। ना मैंने पैसे देके सीखा है, ना मैं पैसे देके सिखा रहा हूँ, बट हाँ छोटी से छोटी चीज अगर आप लोगों को जरूरत होगी तो मैं जरूर कोशिश करूंगा कि मैं उस चीज को मैं आपको दे, नहीं भी आता होगा तो मैं सीखूंगा, सीख के आपको कंफर्म करूंगा, बताऊंगा। अब यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स दी हुई हैं,
उसको भी हम बनाएंगे इसमें। और जैसे ड्रिंक है, लूज है, लाई है, लाइक है, लिसन है, रीड है, स्विम है, स्पीक है, सी है और टॉक है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जो कि किसी और का भला हो पाए। मेरी वीडियो देखने के लिए और इतना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।